चलिए दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो एंड की थी वहीं से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट जो आपको याद रखनी है वो है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उसके बाद 1920 में महात्मा गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अब किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे, ये बात नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने कही थी। सिर्फ अपनी बनाई हुई, अपने देश की बनाई हुई वस्तुओं का ही इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, इससे पूरा देश नाराज था। तो ये कुछ कारण थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के गांधी जी के। इसी टाइम में क्या होता है दोस्तों, गांधी जी ने अपना केसर ए हिंद की उपाधि जो थी वो वापस कर दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड का टाइटल जो था वो वापस कर दिया था। 1920 में एक और मूवमेंट होती है, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर के द्वारा लॉन्च किया गया था। अली ब्रदर कौन थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो दोस्तों हुआ क्या, टर्की में उस समय खलीफा का रूल हुआ करता था, और सारे मुसलमान जो थे ये खलीफा की ही सुनते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ये खलीफा जो है इसके पद को हम खत्म कर देंगे। जैसे ही ये बात मुस्लिम को पता चलती है तो सभी मुस्लिम जो हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन कर देते हैं। तो इसी में क्या हुआ, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रह रहे थे उन्होंने भी आंदोलन किया कि खलीफा का जो पद जो है ये नहीं हटना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली थी, गांधी जी ने लॉन्च की थी, तो गांधी जी ने कहा था कि ये मूवमेंट हम शांति से चलाएंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई वायलेंस नहीं करेंगे। लेकिन 1922 में चोरी चोरा कांड हो जाता है। चोरी चोरा यूपी के गोरखपुर में पड़ता है। यहाँ पे 22 ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पुलिसमैन जो थे, ठीक है, 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया जाता है लोगों के द्वारा। जब ये बात गांधी जी को पता चलती है तो वो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था हम किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करेंगे, और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया जाता है। तो ये क्यों किया था? चोरी चोरा इंसिडेंट के कारण। उसके बाद जो हमने इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है वो है 1923। 1923 में स्वराज पार्टी बनी गई। चोरी चोरा हत्याकांड के बाद क्या हुआ दोस्तों, कोई भी बड़ा लीडर जो था वो बाहर नहीं था, सब जेल में थे। लोगों में क्रांति को जगाए रखने के लिए सीआर दास आगे आए और मोतीलाल नेहरू भी आगे आए। इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों ये स्वराज पार्टी जो बनी गई थी, आगे चल के ये कांग्रेस में आ गई, और कांग्रेस और भी मजबूत हो गई। स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें तो स्वराज पार्टी में सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे मजबूत लीडर भी थे।